आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई एन इंट्रोडक्शन डियर यू आर विद इन मी, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएम है महादेवी वर्मा का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी समरी को, इसमें जो की वर्ड्स है, जो की फैक्ट्स है, उसको डिस्कस करेंगे और एट द एंड जिसका कंक्लूजन निकलता है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द क्वेश्चन इज दैट क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम वाई एन इंट्रोडक्शन डियर यू आर विद इन मी बाई महादेवी वर्मा। तो ये एक्चुअली में एक हिंदी की काफ़ी फेमस पोएम है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो महादेवी वर्मा है वो कौन थी, उसके बाद इनका फेमस पोएम कौन सा है, इन्होंने इस पोएम को जो है किस लिए लिखा था और क्या है ये इस पोएम में, और इसका एक समरी क्या है वो देखेंगे। तो जो महादेवी वर्मा हैं वो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, एडुकेशनलिस्ट हैं, और इसके अलावे वो एक सोशल वर्कर भी हैं जो क्या करती है, जो वुमेन के हित के लिए काम करती हैं। तो इस तरह से जो वो एक बहुत ही मेजर पोइट में से एक है, जो कि छायावादी हिंदी साहित्य के जो छायावादी युग है उसमें ये एक अहम भूमिका निभाती है। और यह एक हिंदू जो है वो पोएट है और एसेस्ट भी रही हैं, स्टोरी राइटर भी रही है महादेवी वर्मा, और इनको मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। इस तरह से इन्होंने जो वर्क लिखा है उसके लिए इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है अवार्ड, इन सब से इनको सम्मानित किया गया है। जो पोएम है वाई एन इंट्रोडक्शन डियर यू आर विद इन मी, ये बहुत ही फेमस पोएम है महादेवी वर्मा का, जो कि एक हिंदी पोएम है जिसका हिंदी में क्या टाइटल था, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है और उसको टाइटल दिया गया है वाई एन इंट्रोडक्शन डियर यू आर विद इन मी, जिसका अभी हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे जो कवित्री है वो कहती हैं कि एक पर्सन है जो उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल उनका स्थान है और उनके वो दिल में रहते हैं, और वो कहती हैं कि उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कहीं भी चले जाए और कुछ भी करे, बस वो हमेशा उनके अंदर ही रहेंगे। मतलब यहाँ पे वो जो है एक लवर्स का जो रिलेशनशिप होता है अपने बिलव्ड के लिए वो दिखाना चाहती है, और मे बी वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उसको इस जो पोएट्री के द्वारा दिखाने की कोशिश करती हैं। कविता की जो पहली लाइन है उसमें जो लेखिका महादेवी वर्मा है वो कहती है कि वो अपना जो परिचय है वो क्यों दे उस इंसान को, जो इंसान खुद उनके दिल में है, उनके अंदर है और खुद उनमें ही निहित है। जो लेखिका है वो आगे कहती हैं कि हम दोनों तो सेम ही है, फिर मैं क्यों अपना परिचय तुमको दूं। मतलब यहाँ पे जो है वो अपने लवर को इंट्रोड्यूस करके बोलती हैं कि मैं अपने लवर को अपना परिचय क्यों दूं, वो तो मेरे अंदर ही है, और मैं भी आप यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी ले सकते हैं। तो वो आगे कहती हैं कि जब उनके लवर जो है वो उनके अंदर हैं और वो सब कुछ जानते हैं, तो फिर और इवन वो लोग दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं है, तो क्यों वो अपना इंट्रोडक्शन उनको दे, और क्यों जो लेखिका है अपनी हालत जो है वो अपने लवर्स को बयां करे, क्योंकि वो तो उनमें ही निहित है, अलग तो है नहीं, तो वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उनको अपना परिचय उन्हें देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो नेक्स्ट कहती हैं कि मैं अपना तुम्हें परिचय क्यों दूं, तुम तो सभी जगह हो, मेरे आँखों में हो, स्काई में हो, मेरे हाथों में हो, मेरी आत्मा में हो, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें क्यों दूं। तो इस तरह से जो लेखिका है वो ये भी कहती हैं कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मतलब उनका लवर उनके पास है, इसीलिए उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो और कोई ख़जाना नहीं चाहती है, बिकॉज ऑफ ही हैज़ हिज लवर। सो इसलिए उनको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जितने सारे भी जो दुनिया के ख़जाने हैं, जो उनको किसी चीज़ की जो खुशी दे सकता है वो है, वो सारा उनका लवर ही है, अतः उन्हें और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये सेकंड स्टेंजा है उसमें जो है जो लेखिका है वो अपने लवर्स के जो है अपीयरेंस को बताती है और उनसे एक गुजारिश करती हैं कि वो उन्हें किस तरह से अपने, जब वो उनका लवर उनके पास होता है तो उनको किस तरह से खुशी मिलती है। तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो लेखिका है वो कहती है कि जो उनका लवर है वो एक सनराइज़ की तरह है, और जो उनकी जो परछाई है वो एक सॉरोफुल नाइट की तरह है। वो चाहती है एक ड्रीमी स्लीप, मतलब एक अनकॉन्शियस स्लीप जिसमें वो आधी जगी
जागी भी हुई हो और आधी सोई हो, इस तरह का वो स्लिप चाहती हैं। और वो कहती हैं अपने लवर्स को कि वो जिस तरह से वो स्लिप की हुई है उस स्लिपी में वो उन्हें दौड़ने दे और थकने दे, और यहाँ तक कि वो जो चाहती हैं वो उनको करने दें, और वो उन्हें उस ड्रीमी स्लीप है उसको इस तरह से इंजॉय करने दे जैसे मानो कि वह उनके लिए आखिरी दिन हो, जो प्रेमिका है, जो लेखिका है, उनके लिए आखिरी दिन हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वो अपने जो लवर्स है उनको ये गुजारिश करती है कि वो उनका जो ड्रीमी स्लीप है उसमें वो उनको थकने दे, दौड़ने दे, खेलने दे, और जो वो चाहे वो उन्हें करने दे अकॉर्डिंग टू हर ओन विल। तो वो जो चाहती है वो कर सकती है इस तरह से, ताकि वो हर पल को इस तरह से एंजॉय करना चाहती है जैसे वो पल उनके लाइफ का आखिरी पल हो। तो जो नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा है, इस स्टेंजा में जो है वहाँ पे लेखिका वो ये बताना चाहती है कि वो अपने लवर से किसी भी हाल में अलग नहीं रह सकती हैं। अगर वो जो लेखिका है अगर वो बताती है कि जो उनका लवर अगर आर्ट है तो वो क्या है, उसकी आउटलाइन है, मतलब जो हम लोग पेंटिंग करते हैं ना, वो अगर वो आर्ट है वो तो वो उनकी आउटलाइन है। अगर उनका जो लवर है वो एक स्वीट सॉन्ग है तो वो उनके पीछे बजने वाली एक रिदम है। अगर जो उनका लवर है वो एक लिमिटलेस है तो जो वो क्या है, वो उनकी बाउंड्री है, लिमिट ऑफ बाउंड्री है। तो इस तरह से जो बोल रही है कि अगर उनका लवर बॉडी है तो वो उनकी शैडो है, परछाई हो, इस परछाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी कीमत पे अपने लवर से अलग नहीं हैं, वो ये बताना चाहती हैं। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो उनका लवर है वो उनके लिए सब कुछ है और वो उनके दिल में प्रेजेंट है। तो इस तरह से वो खुद को अपने लवर से सेपरेट नहीं मानती है, मतलब कह सकते हैं जैसे ना टू बॉडी वन सो, लाइक दैट सिचुएशन इज हेयर। सो वहाँ पे वो लोग दोनों एक दूसरे से जो है अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं। तो थर्ड स्टेंजा में यही बताया गया है कि लेखिका ने कहा है कि वो दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो इस तरह से जो ऊपर जितने सारे भी जो बातें कही गई है उस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग दो बॉडी और एक सोल है, मतलब दो जिस्म एक जान है। तो इस तरह से जो लेखिका है कहती है कि जो उनका लवर है वो तो उनमें खुद मौजूद है, सच है जैसे कि वो उनके इमोशंस में है, उनकी आत्मा में है, वो सभी जगह है, उनके हार्ट में है। तो जो उनका लवर है वो सभी जगह, स्काई में, उनकी आइस में, उनके सोल में, उनके हैंड में, मतलब सभी जगह विद्वान है। वो लोग दोनों जो है एक दूसरे से अलग है ही नहीं, और उनको किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो है लेखिका को कोई और चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो लवर ही है वो उनके लिए सब कुछ है, उनसे बढ़कर उनके लिए और कुछ नहीं है। अगर वो अपने लवर्स के साथ है तो वो बहुत खुश रहती हैं और वो बहुत लकी अपने आप को मानती है कि उनके जो लवर है, उनके जैसा जो लाइफ पार्टनर है वो उनकी लाइफ में है। नेक्स्ट वो कहती है कि सी फर्दर सेज दैट उनका जो लिप है, मतलब जो लेखिका के लवर्स का लिप है, जो उनकी मेमोरी है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जितनी सारी भी जो चीज़ें हैं वो इंटॉक्सिकेटिंग है लेखिका के लिए, मतलब वो एक नशे की तरह है उनके लिए। जब भी वो उनको याद करती है या उनको लाइक करती हैं या उनको फील करती है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको एक नशे में लेकर चल जाती है। इस तरह से ये मतलब ये जो लाइन है हमें ये दिखाता है कि वो अपने लवर से कितना लव करती है और उनसे सेपरेट नहीं रह सकती है, मतलब वो एक इटर्निटी तक जो होता है वहाँ तक वो उनसे लव करती है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो दोनों के रिलेशनशिप है वहाँ पे दिखाया गया है, और जो लेखिका है वो अपने जो लवर से या जो बिलव्ड है उनका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहती हैं कि वो उनकी सांसों में विद्वान है, यहाँ तक कि जो उनके सपने में है, हर जगह वो उनमें ही निवास करते हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। जो उनके लवर है वो उनमें ही बनते हैं, उनमें ही गायब होते हैं, अतः वह उनके लिए वो एक जन्नत है और उनसे बढ़कर जो है, अपने बिलव्ड से बढ़कर उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है। सो एट द एंड हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पोयम है वो एक बेस्ट एवर पोयम है, और इसमें जो है हस्बैंड वाइफ या फिर लवर्स का रिलेशनशिप को वो दिखाती है, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से जो एक वुमेन है या फिर जो एक लवर है अपने पूरी लाइफ को अपने हस्बैंड के लिए या अपने बिलव्ड के लिए पूरा डिवोटेड कर देती है। तो इस पोयम में हमें यह देखने को मिलता है कि जो फीमेल लवर्स हैं वो उनके अपने सांसों में, अपने पर्पस जो उनका रीज़न होता है जीने का, अपने कामों में, हर एक चीज़ में अपने लवर को अपने आप में मानती है और उनके लिए जो अपना लव है वो सारा डेडिकेट करती है। तो एट द एंड वी कैन से दैट दिस पोयम इज़ रियली गुड पोयम, एंड देयर आर
show relationship between husband and wife, or maybe relationship of lovers. So I hope this is very easy to understand you, and thank you. Please subscribe my channel for next video.